वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांवरिया ट्यूशन क्लासेज, जिसके अंदर हम आज सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.5, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 7/20 and 4/15 and 13/250. Then the check your answers by explicitly performing the long division and expressing these rational numbers as decimal। यानी कि आपको जो भी क्या करना है कि जो ये 7/20 and 4/15 and 13/250 इनको आपको बताना है कि रिपीटिंग डेसिमल्स हैं या फिर रेशनल नंबर्स हैं। तो पहली बात तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन हो वो क्या होती है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स कैन रिटर्न दिस पी बाई क्यू फॉर्म। क्यू बाई क्यू फॉर्म इसमें लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 7/20। जब 7 को 2 से 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.35। तो क्या हो गई है, टर्मिनेटिंग हो गई। तो कौन सी फ्रैक्शन हो गई है, डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग। फिर है फ्रैक्शन नंबर 2 नंबर फ्रैक्शन कितनी है, 4/15। जब 4/15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आंसर आएगा, 2.0.0666, यानी कि ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। जी 0.2666। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.26 के ऊपर बार ऐड कर देंगे तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा, रिपीटिंग, यानी कि 6 जो पैटर्न है वो रिपीटेड हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, रिपीटिंग पैटर्न्स। इसको लिख देंगे रिपीटिंग पैटर्न्स, रिपीटिंग पैटर्न या फिर रिपीटिंग डिजिट। रिपीटिंग डिजिट कौन सी है, 6। फिर है फ्रैक्शन 13/250। 13/250, जब 13/250 को डिवाइड करेंगे 250 से तो आंसर कितना आएगा, 0.052। ये भी कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद जो जो निश्चित डेसिमल के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो इसको भी क्या कर देंगे, रिपीटिंग डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवैल्यूएट 2/13। नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एटसेट्रा। वो डू यू नोटिस, यानी कि आपने क्या नोटिस किया जब इनको 1/13 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने के बाद इनके अंदर कौन सा जो पैटर्न है वो आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा ब्लॉक आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और फिर इसके अंदर कौन आपको नोटिस करना है कि कौन कौन सी डिजिट रिपीट हुई है और कौन कौन सी नहीं हुई। तो पहली फ्रैक्शन कितनी है, 1/13। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/13 को डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 0.07692 फिर सेकंड फ्रैक्शन है 2/3, 2/13 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 13 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ये वाली फ्रैक्शन है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा, 0.230769 2
ये आएगा 0.1538 फिर कौन सी फ्रैक्शन है 3/13 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.23 769 फिर इसको 4/13 से फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना आएगा 0.03692 फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से तो 5 अपॉन ये फ्रैक्शन हो जाएगी 5/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.3846 4615 384615 अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है साइक्लिक में क्या करते हैं 7 तक 6 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6/13 तो अभी इसके अंदर आंसर कितना आएगा 0.461538 इनको तो इनके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स जो रिपीट हुए हैं वो आपको फाइंड आउट करने तो इस क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन यानी कि नोटिस आपने क्या नोटिस किया ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या नोटिस किया द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर साइक्लिक द रिपीटिंग ब्लॉक आर साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द डिजिट क्या लिखेंगे ऑफ द डिजिट्स कौन कौन सी डिजिट्स रिपीट हुई है एक तो हुई है 07923 07692 फिर इसके बाद हुआ है 153846 फिर इसके बाद रिपीट हुआ है 230769 फिर इसके बाद रिपीट हुआ है 307692 फिर इसके बाद रिपीट हुआ है कौन सा 38 ये वाला 384615 384615 फिर इसके बाद कितना है 4615 कितना 461538 तो है से रिपीटिंग ब्लॉक्स एग्जिस्ट साइक्लिक बिहेवियर यानी कि क्या कर रहे हैं साइक्लिक बिहेवियर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमने ये नोटिस किया है कि ये साइक्लिक बिहेवियर कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फिर है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर्स यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल नंबर होगा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है √81 को क्या लिख सकते हैं 9 और 9 को क्या लिख सकते हैं 9/1 तो ये p/q की फॉर्म को कंप्लीट कर रहा है और q इज इक्वल टू नॉट 0 भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर्स ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स फिर है क्वेश्चन नंबर 2 √12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 अब 4 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √3 अब आपको पता है कि √3 क्या होता है
इरेशनल नंबर, और उसको इरेशनल को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल इरेशनल नंबर्स। फिर है थर्ड नंबर इसका 0.3333, 0.3333। इस 0.33 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जितने डिजिट जो डिजिट है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। और 1/3 किसकी फॉर्म को डिनोट कर रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म को कंप्लीट कर रहा है, और क्यू इज इक्वल टू नॉट, जीरो भी नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर्स हो जाएगा आपका। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कितना, 0.1235, 1235, 1235 कितने टाइम्स है, यानी कि 1235 डिवाइड और वो रिपीट हो रहा है, तो इसको कर देंगे 0.12345, 12345। तो इसको ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिख देंगे, 0.12345 के ऊपर बार। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में कैसे, जितने डिजिट्स के ऊपर है उतने उतने 9 नीचे लिखते हैं, और जो डिजिट है वो जिसके ऊपर बार होता है वो सेम ऊपर है, सेम रहेगी। तो 1 2 3 4 5 अपॉन 9, 5 टाइम्स 9। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4115 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 5 टाइम्स 3 तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1.01 001 0001 4 टाइम्स 0 फिर 1। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यानी कि कीप जो जीरो इंक्रीज हो रहा है बिटवीन जीरो, द जीरो बिटवीन वंस कीप इंक्रीजिंग, यानी कि ये जीरो के बाद 1, फिर 1 के बाद इंक्रीज हो रहा है जीरो 1 नंबर, फिर वापस 1 नंबर 1 के बाद जीरो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स, यानी कि दो दो जो एंड्स ऑफ है, तो इसको क्या लिख देंगे 1.01, फिर 001, फिर 00001, फिर 4 टाइम्स 0 1। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स। इसको लिख देंगे इरेशनल नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 23560185612239। तो इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या लिख देंगे, ये वाला नंबर लिख देंगे, और ये कितने कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 21। तो इसको लिख देंगे 2356 01856 122 39874 7479 012। और नीचे कितने 10 जीरो आएंगे, 10 की पावर 21। तो ये भी कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। इसको भी लिख देंगे रेशनल नंबर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर्स इज 0.9 की पावर, यानी कि 0.9 के ऊपर बार है, विच मीन्स 0.9999 इज सेंस ऑफ इज ए रेशनल नंबर यूजिंग एलजेब्रा लेट एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या मानना है, 0.9 बार को एक्स मानना है, फिर उसको मल्टीप्लाई किसे करना है, 10 से, फिर एंड सब्सट्रैक्ट करना है, एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, यानी कि जो 0. पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 0.9 की पावर ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो लेट द एक्स, इसको x के इक्वल टू मान लो, लेट द रेशनल नंबर्स
रैशनल नंबर्स इज एक्स, तो ये एक्स के इज इक्वल टू हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0.9 बार। अब देन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.99, 0.99, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9.999। अब क्या करना है इसको, 10x के अंदर से ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट, यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9.9 माइनस 0.9, तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा 9x, ये यहाँ पे कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, और 9/9 कितना होता है 1, यानी कि जो x इज इक्वल टू इसके इक्वल कितना आ गया 1, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, तो प्रूव इट 0.9 बार इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख देंगे HP यानी कि हैंड्स प्रूव। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, we have seen that the repeating blocks of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers n whose reciprocal 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic, यानी कि आपको वही सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पैटर्न अप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/7 है, वन बाई सेवन है, फिर उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, फिर डेसिमल विथ रिपीट ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक, यानी कि आपको वो नंबर्स बताने जो इसके लिए रिपीटिंग पैटर्न्स देते हैं। सम फ्रैक्शंस हुज रेसिप्रोकल जनरेट साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक्स आर, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सम फ्रैक्शन, यहाँ पे हो जाएगा सम फ्रैक्शन, सम फ्रैक्शंस हुज, सम फ्रैक्शन हुज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जनरेट साइक्लिक, साइक्लिक रिपीटिंग, साइक्लिक रिपीटिंग्स ब्लॉक्स आर। तो कौन कौन, एक तो आपके पास है 1/7, जब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.14287, फिर वापस ये यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, फिर ऐसी एक फ्रैक्शन और हो जाएगी आपके पास 1/17, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5, ये आ जाएगी 0.5, 8, 8, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 9, 2, 9, 411, 411, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार सभी पे, फिर ऐसी एक फ्रैक्शन और हो जाएगी 1/19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05263, 157, 8, 9,
894747368421, यानी कि इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिप्रो प्रोड्यूस साइक्लिक डेसिमल्स पैटर्न्स, यानी कि ये क्या उनसे हो जाएंगे, साइक्लिक पैटर्न्स वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर दीज आर examples of reciprocal producing cyclic decimal pattern, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।